हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप जानते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस मूव क्यों करता है? मतलब वो ऊपर क्यों जाता है या फिर नीचे क्यों गिरता है? इसका सिंपल सा आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। सो अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो प्राइस नीचे गिरता है, और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स। इफ अगर बायर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर सेलर्स वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। तो आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर डे पे सपोज इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 AM पे ओपन होता है। तो 9:15 AM पे जो भी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका कुछ ओपन प्राइस होगा, और मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है तो 3:30 पे उसका कुछ क्लोजिंग प्राइस होगा। एंड एट द सेम टाइम मार्केट इस ड्यूरेशन में कोई वो लो लगाता है, और उसके साथ में उसका कोई हाई प्राइस भी होता है उस पर्टिकुलर डे पे। तो अब इस पूरे प्राइस को आप कैसे एनालाइज करेंगे कि कौन से टूल्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये पूरा ओपन प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, हाई क्या है, एंड क्लोजिंग प्राइस क्या है? तो ये सब जस्टिफाई करने के लिए, इन सब का एनालिसिस करने के लिए आपको देखना होगा कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपके टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब हम कैंडलस्टिक स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए आज हम ओपन, लो, क्लोज, हाई की बात करेंगे किसी भी कैंडल में, और इसके साथ में हम बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल की बात करेंगे। मींस जब प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर उठता है तो उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जब प्राइस ओपन होता है और ओपन के बाद क्लोजिंग प्राइस, मींस अगर क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपन प्राइस तो बियरिश कैंडल बनती है। एंड इफ द क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस तो वो एक बुलिश कैंडल बनती है। तो अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट को कैंडलस्टिक के बेसिस पे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर फिगर से इसको समझते हैं। राइट, सो यहाँ पे आपके पास दो कैंडल्स हैं। लेफ्ट में है बुलिश कैंडलस्टिक एंड राइट में है बियरिश, मींस ग्रीन एंड रेड। तो अब हर एक कैंडल के फोर पार्ट्स होते हैं। लो, अगर हम इस ग्रीन कैंडल की बात करें तो यहाँ पे लो है, सो लो यहाँ पे है। राइट, सो सबसे पहले हम ओपन प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सपोज अगर हम इसको डे कैंडल मान लेते हैं कि ये कैंडल जो है किसी पर्टिकुलर डे के लिए डे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे ओपन प्राइस जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, अगर हम सीधे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो 9:30 पे मार्केट ओपन हुआ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे प्राइस था 9:15 पे। एंड देन मार्केट क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग यहाँ पे हुई इस पर्टिकुलर मीन्स 3:30 पे प्राइस यहाँ पे था। एंड इस 9:15 से 3:30 के बीच में प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया। मीन्स यहाँ तक प्राइस नीचे भी आया था ओपन होने के बाद। ओपन होने के बाद और ओपन एंड क्लोजिंग के बीच में किसी भी टाइम पे प्राइस यहाँ तक भी आया था। बट उसके बाद यहाँ पे जो है बायर्स जो है डोमिनेट करने लगे और प्राइस को यहाँ तक मूव कर दिया, यहाँ तक ले गए मतलब। एंड देन यहाँ तक हाई लगा, यहाँ पे हाई लगा, और उसके बाद सेलर्स डोमिनेट किए और सेलर्स ने प्राइस को यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। किसी भी एंड यस, इसके बीच में जो पोर्शन है दैट इज ओपन एंड क्लोज के बीच का जो पोर्शन है, दिस वन ओपन एंड क्लोजिंग के बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक। तो ये जो पोर्शन है ग्रीन कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी भी कैंडल की इसको बॉडी बोलते हैं। राइट, से एक बुलिश कैंडल हो गया। तो इस कैंडल से आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है बायर्स ने डोमिनेट किया है। राइट, मीन्स यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, इसलिए प्राइस जो है ऊपर गया। राइट, तो ये एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल। राइट, और दूसरे साइड में आपकी है बियरिश कैंडल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। किसी डे पे जो है मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, तो ओपन इस पर्टिकुलर प्राइस पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, और 9:15 पे। एंड देन 3:30 पे क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, क्लोज पे। एंड देन इसी के बीच में प्राइस जो जब ओपन हुआ तो इसने यहाँ तक हाई भी लगाया। राइट, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने डोमिनेट किया। सेलर्स ने डोमिनेट किया और इतना डोमिनेट किया कि क्लोजिंग यहाँ पे ला के दिया, और ये इसी ड्यूरेशन में प्राइस यहाँ भी आया था, लो पे भी आया था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो बायर्स थे उन्होंने प्राइस को पुश कर दिया यहाँ तक। राइट, सो तो ये एक बेयरिश कैंडल है। मींस इसमें बेयरिश कैंडल में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। राइट, रेड कैंडल में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? क्लोज प्राइस इज लेस देन ओपन प्राइस, जो रेड कैंडल है। और ग्रीन कैंडल में क्या है? क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस। ये सिंपल सा आइडिया है ग्रीन और रेड होने का। राइट, तो अब हम
इसको तो ये रहा किसी कैंडलस्टिक का ओपन क्लोज लो एंड हाई। अब हम इसको हम रियल एग्जांपल से भी देखते हैं चल के। तो अब हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे और वहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। राइट, सो ये रहा ट्रेडिंग व्यू एंड ये चार्ट है मंथली चार्ट है और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हैं। सो मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का एंड यहाँ पे हम पहले इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की बात करते हैं। ये एक्चुअली जुलाई 1 से कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है और अभी क्योंकि आज 27 ही है तो अभी ये 31 तक की सेम कैंडल बनेगी। सो अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। राइट, सो ये रहा आपका यहाँ पे अगर हम कहें यस दिस वन, तो ये है आपका हाई। राइट, ये है हाई एंड देन प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ था। राइट, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था एंड देन इसकी क्लोजिंग हुई है। जो रेड कैंडल की बात हो रही है अभी मीन्स बेयरिश कैंडल की बात हो रही है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है एंड इसी ड्यूरेशन में इसने लो यहाँ पे लगाया है। मीन्स 4 कंपोनेंट्स। सबसे टॉप मोस्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हाई को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो लास्ट में सबसे नीचे है वो आपकी लो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक मंथ की कैंडल है। राइट, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके इसका एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, तो ये ग्रीन कैंडल की बात हो गई, मीन्स बियरिश कैंडल की बात हो गई। एंड अगर हम इसको हटा के ये जुलाई की कैंडल है एक्चुअली, अब हम इसको रिमूव करते हैं एंड देन आप देख सकते हैं इस वाले को जो जून की जो कैंडल है मीन्स दिस वन। राइट, इसका एनालिसिस क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल है मीन्स यहाँ पे बायर्स ने डोमिनेट किया, मीन्स डिमांड ज़्यादा था सप्लाई कम था तो प्राइस जो है नीचे ओपन होकर ऊपर तक गया। राइट, सो यहाँ पे आपका ये जो है ओपन प्राइस है दिस वन, ये यहाँ पे ओपन प्राइस हुआ है। मीन्स जो जून मंथ था, जून मंथ में जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था दैट इज यहाँ पे दिखा रहा है मंडे 2 जून। तो मंडे को 2 जून मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ। राइट, और उसके बाद क्लोजिंग जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे था वो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ इस पर्टिकुलर प्राइस पे एंड देन हाई कितना था, हाई यहाँ पे लगाया था और इसके साथ में लो जो है यहाँ पे है दिस वन। सो ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल मीन्स आपका जस्टिफिकेशन ये है कि यहाँ पे जो है बायर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया। राइट, सो इसलिए प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर गया। और बेरिश कैंडल में क्या है, बेरिश कैंडल में प्राइस हाई पे ओपन होकर नीचे आ रहा है। सो मीन्स वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। राइट, सो ये बात हो गई कैंडलस्टिक की ओपन हाई क्लोज एंड लो की एंड एट द सेम टाइम ये इसके बीच का जो पोर्शन है ओपन एंड क्लोज के, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी बोलते हैं इसको। राइट, सो अब यस मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि हम क्यों इसी को यूज करेंगे। राइट, इसको अभी के लिए रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे आपकी इतने टाइप की कैंडल स्टिक्स हैं। राइट, तो मैंने क्यों बोला कि हम इसी को एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, बिकॉज आप इन सभी को वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। राइट, आपको ओपन क्लोज हाई लो से ही आपका एनालिसिस एक सही डायरेक्शन में जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे आप उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं जस्टिफाई कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि ऐसे अगर आप कैंडल स्टिक ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बॉडी दिख रही है कैंडल स्टिक, यहाँ पे ओपन और क्लोज क्या है वो सही से नहीं दिख रहा है। वैसे तो आप किसी भी कैंडल पे ले जाएंगे तो इसके साइड में यहाँ पे सभी का ओपन क्लोज ओपन हाई लो क्लोज एंड ये पूरा परसेंटेज वाइज भी दिखा रहा है, बट ये जो है अप्रोप्रिएट नहीं है उतना। राइट, सो आप दूसरे भी ये कैंडल है वैल्यूम है और बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे ये हाइकेनाशी है। हाइकेनाशी के जो पूरा कैलकुलेशन होता है उसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज होते हैं। तो ये भी सही से आपको मार्केट का पूरा सेंटिमेंट पूरा मार्केट का सही से एनालाइज करने में आपको उतने अच्छे से हेल्प नहीं करेगा जितने अच्छे से हेल्प ये कैंडल करेंगी। एट दिस वन नहीं नहीं ये नहीं है आपका, ये है। अलग अलग टर्मिनल्स पे अलग अलग टाइप के कलर्स भी मिल सकते हैं। राइट, कहीं पे हो सकता है कि ब्लैक और वाइट कैंडल्स मिले। राइट, बट आपका सिंपल सा ऑब्जर्वेशन यही है कि ग्रीन कैंडल का मतलब है कैंडल जो है प्राइस जो है लो पे ओपन हुआ, मीन्स कहीं पे ओपन हुआ और क्लोजिंग उससे ज़्यादा पे हुआ। और रेड कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ क्लोजिंग उससे लो प्राइस पे हुआ। राइट, एंड अकॉर्डिंगली हाई एंड लो उसी के हिसाब से। तो आज आपने सीखा कि किसी कैंडल का ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस हाई एंड लो क्या होता है।
तो इन और ये इसके साथ में आपने ये भी देखा कि इसकी कैंडलस्टिक की बॉडी क्या होती है। मीन जो ओपन एंड क्लोज के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। तो अब हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन है इसमें, राइट। ओपन क्लोज हाई एंड लो में सो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका क्लोजिंग प्राइस। बिकॉज क्लोजिंग प्राइस जो है मार्केट को क्लोज कौन करता है, मार्केट को क्लोज आपके जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो जहाँ पे चाहते हैं मार्केट को वहीं पे ले जाके क्लोज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्लोजिंग प्राइस। और इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो आपका कैंडलस्टिक है, ये मार्केट कोई भी हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो या फिर फॉरेक्स हो या फिर कमोडिटी का मार्केट हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट हो, ये टेक्निकल एनालिसिस हर एक मार्केट में काम करता है, राइट। यही सारे कैंडल्स आपको हर एक मार्केट में बनते हुए दिखते हैं डेली बेसिस पे, राइट। सो अब मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और इसको हम धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप जो है गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। और आप अगर सीखना चाहते हैं डिटेल में, सीरियस लर्नर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और जो भी सजेशंस हैं आप वो टाइम टू टाइम दे सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं वन बाय वन करके, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।